मूसा अलैहिस्सलातु व तस्नीम की उम्मत जो कि बनी इसराइल के नाम से औलाद याकूब के नाम से मशहूर है, उन पर जो अल्लाह तबारक व तआला की इनाम व इकराम हैं, एक लंबा सिलसिला है। मैंने आपको कहा कि 4000 पैगंबर या 70,000 पैगंबर जिस कौम में आए हों, अल्लाह तबारक व तआला के इनाम और एहसान का सिलसिला तो यकीनन तवील होगा, अल्लाह की नेमतों का सिलसिला यकीनन तवील होगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अताओं का सिलसिला यकीनन तवील होगा, मगर उस कौम की बदबख्ती का सिलसिला भी यकीनन तवील है। उसकी जो नहूसत है, उसकी जो कमबख्ती है, वो भी एक यकीनन तवील सिलसिला है जो कि खत्म होने वाला ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने जहां पर बनी इसराइल पर, औलाद याकूब पर, उम्मत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर और साबिकीन पैगंबरों की उमम पर अपने इनाम और एहसान का सिलसिला जारी रखा, तो उस कौम की जो नाफरमानी थी, बेमुरव्वती थी, अखलाक से, हिकमत से घटिया जो उनकी फितरत थी, उसको भी बार बार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बयान फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जिक्र मुबारक चल रहा था। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मुख्तलिफ नामों के साथ बयान किया गया है और मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फिरिश्तों ने या रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत मरियम रदियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला आपको बिशारत देता है, बिकलिमतिन मिन्हु, अपने कलमा की बिशारत देता है। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ने उसे अपना कलमा कहा। कलमा तो एक ये होता है जो हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, कलाम होता है, कलमा होता है। और ये अल्लाह का कलमा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपनी खुसूसी शफ़क़त, खुसूसी रहमत और खुसूसी अता से कलमाए कुन से पैदा फरमाया। इसलिए कलमा फरमाया कि लफ्ज़ कुन से, जाहिरी शक्ल में लफ्ज़ कुन से अगर कोई पैदा हुआ है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए। इस पर एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन ये है, कुरान कहता है वइज़ा क़ज़ल्लाहु अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी शय को पैदा करने का इरादा करता है, फैसला करता है, तो वो कहता है कुन, तो वो हो जाता है। इससे तो पता चलता है कि हर शय कलमा कुन से पैदा हुई है। और आप बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है कलमा कुन से पैदा हुए हैं। जब हर शय कलमा कुन से पैदा हुई है तो फिर
हर एक को कलिमतुल्लाह कहना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तखसीस बाकी नहीं बचती, क्योंकि हर शय कलमा कुन से पैदा हुई है। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी कलमा कुन से पैदा हुए, तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कलिमतुल्लाह तो कह सकते हैं, मुझे कलिमतुल्लाह नहीं कह सकते। आप में से किसी एक को कलिमतुल्लाह नहीं कह सकते, सूरज को, सितारों को, किसी शय को कलिमतुल्लाह नहीं कह सकते, हालांकि हर शय लफ्ज़ कुन से पैदा हुई। याद रखिएगा, हर शय की तख्लीक के दो सबब हैं, एक सबब करीब है और एक सबब बाईद है। हर शय के पैदाइश के, पैदा होने के, तख्लीक के दो सबब है, एक सबब करीब, दूसरा सबब बाईद। दुनिया की हर शय जो है इन दोनों असबाब से पैदा हुई है, सबब करीब से भी, सबब बाईद से भी। हमारा सबब करीब क्या है, हमारी पैदाइश का सबब करीब क्या है, हमारी तख्लीक का सबब करीब क्या है कि एक जोड़ा होगा, उनका निकाह होगा, वो आपस में अमले ज़ौजियत करेंगे, जिनसी अमल करेंगे, ये सबब करीब है, ये सबब करीब है। और सबब बाईद क्या है, जब ये अमल हो जाएगा फिर अल्लाह तबारक व तआला उस जिनसी अमल की शक्ल में जो मादा मनविया पैदा होता है, उसके अंदर वो कहता है कुन हो जा, तो वो हो जाता है। यानी हमारी पैदाइश के लिए दो सबब हैं, एक सबब करीब भी है और दूसरा सबब बाईद भी है। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश में क्योंकि सबब करीब मौजूद नहीं है, जिनसी अमल मौजूद नहीं है, अमले ज़ौजियत मौजूद नहीं है, उनकी वालिदा मोहतरमा पाकीज़ा हैं, जिनको किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया, किसी बशर ने छुआ तक नहीं है, उससे ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए लफ्ज़ कुन से, क्योंकि उनका सबब बाईद है, सबब करीब नहीं है, इसलिए उसे तो कलिमतुल्लाह कह सकते हैं, हमें कोई कलिमतुल्लाह नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सबब करीब मौजूद नहीं है, सबब बाईद है। हमारी तख्लीक में दो सबब होते हैं, मियाँ बीवी का इज़्दिवाज, अमले ज़ौजियत, जिनसी अमल, और फिर मादा मनविया, और उसके अंदर फिर रब कहता है कौन, रूह फूंकता है, तो फिर हम पैदा होते हैं। और ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि सबब करीब मौजूद नहीं था, सबब बाईद डायरेक्ट अल्लाह ने फरमाया कौन हो जा, तो वो ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह की रहमत और अल्लाह के वसातत जो कि इस जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजकर अल्लाह ने रूह फूंकी थी हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने में, और उसके बाद जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए, इसलिए उसे कलिमतुल्लाह कहते हैं। तो मैंने कहा था कि कलिमतुल्लाह होने पर बज़ाहिर ये ऑब्जेक्शन था कि हर शय लफ्ज़ कुन से पैदा हुई है, तो हम भी लफ्ज़ कुन से पैदा हुए हैं, तो हमें कलिमतुल्लाह क्यों नहीं कहते? उसकी वजह यह है कि हम ज़ाहिरी सबब करीब से भी और सबब बाईद दोनों असबाब से पैदा हुए हैं, इसलिए हमें कलिमतुल्लाह नहीं कहा जाएगा। और ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो सबब बाईद से पैदा हुए हैं, इसलिए उसे कलिमतुल्लाह कह सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया इस्मुहु अल मसीह, उसका नाम मसीह होगा, उसका नाम मसीह होगा। मसीह मासिहुन के माना में हो सकता है छूने वाला, हाथ फेरने वाला, हाथ लगाने वाला। तो क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया वो ऐसा मसीह होगा अगर वो मट्टी का
मट्टी का परिंदा बना करके हाथ फेरेगा और फूंक मारेगा तो उसके हाथ की बरकत से, हाथ फेरने की बरकत से हम उस परिंदा में भी जान डाल देंगे। और फिर अगर वो मादरजात अंधों की आंखों पर हाथ फेरेगा तो उस मसीह जो कि मासिहुन फेरने वाला है, अगर वो दस्ते मुकद्दस फेरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मादरजात अंधों को भी बीना कर देगा। और वउबरिउल अकमहा वल अबरसा, और ऐसा मर्ज सफेद दाग धब्बा जिसे हम कहते हैं, वो सफेद बर्स का मर्ज जिसको होता, कोई डॉक्टर, कोई तबीब और कोई माहिर, कोई स्पेशलिस्ट जो है उस मर्ज को दूर नहीं कर सकता। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना दस्ते मुकद्दस फेरते थे तो वो मादरजात पैदाइशी जिसको मर्ज होता या अंधा होता वो ठीक हो जाता था। वह उहयिल मौता, और ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम ठोकर जिस कब्र के ऊपर जाकर लगाते थे उस ठोकर में जिंदगी बढ़ती थी कि उनके हाथ लगाने से भी और कदम लगाने से भी जिंदगी और हयात आ जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस्मुहु मसीह, हमने उसका नाम इसलिए मसीह रखा। इस्मुहु अल मसीह ईसा, ईसा जो है ऐसू, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज था ऐसू, उससे लफ्ज ईसा बना है। और इसके मानी मुकद्दस के होते हैं, मुताहर के होते हैं, पाकीज़ा के होते हैं और यकता मोती के होते हैं। इसलिए बहरहाल ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये कमाल और